सब ध्यान दीजिए। आप जानते हैं आज से बहुत साल पहले जब परमेश्वर के लोग मिस्र में थे, जिन्हें इजरायली कहा गया है, जब वो वहां पर थे तो परमेश्वर ने मूसा से कहा, जा इन्हें निकाल और इन्हें एक पर्वत के नीचे खड़ा करना जहां पर मैं अपनी व्यवस्था इन्हें दूंगा। और जब बाइबल कहती है वहां से मूसा उन सबको वहां पर लेकर आया सीने पर्वत के नीचे, द माउंट ऑफ सिनाई इसे इंग्लिश में कहते हैं। जब वो वहां पर खड़ा हुआ, लिखा है परमेश्वर ने अपनी उंगलियों से 2 पट्टियों पर, एक पर 4 दूसरे पर 6 आज्ञाएं लिख के मूसा को दी, और मूसा ने वो हारून को दी और हारून ने इजराइलियों को दी। और आप पढ़ सकते हैं ये सारी आज्ञाएं उन्हें पहाड़ पे मिली थी। पहली आज्ञा क्या थी? तू मुझे छोड़ किसी ईश्वर को मत मानना। उसके बाद लिखा है तू अपने परमेश्वर के लिए विश्राम का दिवस मनाना। उसके बाद लिखा गया है अपने प्रभु का नाम व्यर्थ मत लेना। उसके बाद लिखा है हत्या मत करना, व्यभिचार मत करना, झूठी गवाही मत देना, पराई चीजों का लालच मत करना। आप पढ़ सकते हैं ये 10 आज्ञाएं। और वचन कहता है जैसे मूसा ने ये पट्टियां ली, उन्हें पहली बार तो उसे तोड़ दिया। कितनी बड़ी बात है, लॉ लेने वाला खुद परफेक्ट नहीं था। और आप जानते हैं जब उसने पट्टियां ली, वापस वो 40 डेज आगे गया और सेम पट्टियां परमेश्वर ने लिख के दी। आप जानते हो 4 और 6 अलग अलग क्यों लिखी गई? क्या एक ही पत्थर में नहीं नाप रही थी? 4 आज्ञाएं जो लिखी गई हैं वो परमेश्वर से कंसर्न थी। तू मेरा नाम व्यर्थ मत लेना, तू मुझे छोड़ किसको ईश्वर मत मानना, तू सबत का दिन मनाना, वगैरह वगैरह। 4 आज्ञाएं परमेश्वर के साथ थी। और उसके बाद जो 6 आज्ञाएं थी, तू हत्या मत करना, व्यभिचार मत करना, लालच मत करना। एक पट्टी को कहते हैं परमेश्वर से प्रेम करना, दूसरी पट्टी को कहते हैं अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना। इसीलिए ये 2 पट्टियां वहां पर रखी गई। अब ध्यान दीजिए, मैं आपसे एक बात पूछता हूं। मूसा अपने साथ ये पट्टियां लेकर आया, कोई उन आज्ञाओं पे चल सका? मुझे बताइए, एक व्यक्ति बताइए। पौलुस अपने एक वचन में सब पुराने नियम वालों को कहता है कोई धर्मी नहीं बन सका है, लिखा है। लेकिन जब यीशु मसीह वह उद्धारकर्ता, जिस आदमी ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी थी, अब वो खुद नीचे उतर आया और अपने उसी पहाड़ पे, वो एक पहाड़ पे जाके खड़ा हुआ। अब देखिए, पुराने नियम में 10 आज्ञाएं भी पहाड़ पे दी गई, और अब नए नियम में यीशु ने बपतिस्मा लिया, वो भी एक पहाड़ पे जाके खड़ा हो गया, और वहां पर खड़े होके वो एक नई व्यवस्था दे रहा है। आपको पता है मसीह लोगों को अब पुरानी 10 आज्ञाओं पर चलने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अजीब लगता है कुछ कलीसियाओं में मैं जब देखता हूं, जब प्रचार करने के लिए जाता हूं, वहां पर अभी तक 10 आज्ञाएं लिखी रहती हैं। बहुत सारे लोग अपने घर में 10 आज्ञाएं लिखते रहते हैं। मैं उनको पूछता हूं कभी कभी, ये तो यहूदियों के लिए थी, आप तो मसीह हो। स्टिल दे आर फॉलोइंग अ जूविश कस्टम्स। जब यीशु मसीह खड़ा हुआ तब उसने क्या कहा? तुम सुन चुके हो, तुमसे कहा गया था व्यभिचार मत करना, अब शादी से पहले किसी स्त्री को टच मत करना, परंतु अब मैं तुमसे कहता हूं अपने मन के अंदर किसी भी स्त्री को देखकर वासना भरे विचार मत रखना। उसने व्यवस्था चेंज कर दी। मूसा ने कहा था एडल्ट्री मत करो, यीशु ने कहा मन में मत सोचो। उसके बाद यीशु मसीह कहते हैं तुमने सुना था मूसा ने आज से बहुत साल पहले उस पहाड़ पे कहा था हत्या मत करो, पर अब मैं तुमसे कहता हूं अपने भाई पर गुस्सा मत करो। अगेन ही चेंज द लॉ। उसके बाद वो कहता है तुमने सुना था कि तुम्हें ये कहना चाहिए, वो कहना चाहिए, पर यीशु ने कहा मैं तुमसे कहता हूं अब तुम्हारी बात हां की ना हो और तुम्हारी बात ना की ना हो। तुम सुन चुके थे कि तुम्हें अपनी पत्नी को त्याग पत्र देना है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक तुम्हारा पार्टनर अनफेथफुल नहीं है तुम अब उसे डिवोर्स नहीं दे सकते। अजीब लगता है मुझे आजकल ये सब बातें पढ़ के जो कोई प्रचार नहीं करता है। उसके बाद मुझे बताइए यीशु ने क्या कहा? आपको पता है उसके बाद उसने उस पहाड़ पे खड़े होकर कहा चिंता मत करना। आप देखिए आज लोग व्यभिचार करते हैं, गुस्सा भी करते हैं, तीसरी बात उनकी बात हां की हां तो छोड़ दो, इतना बात करते हैं। चौथी बात अब मैं जो आपको बता रहा हूं, यीशु ने कहा चिंता मत करो। आप सबने ये बातें पढ़ी है? आपको पता है ये कहां कही गई थी? ये सब पहाड़ पे कही गई थी।
मुझे एक बात बताइए, कितने लोग हैं जो इन आज्ञाओं को मान पाते? मैं तो नहीं मान पाता हूं। मैं देखता हूं, मुझे गुस्सा आता है आज भी। मैं देखता हूं कई बार मैं बह जाता हूं बात करने में, करते करते मुझे पता तक नहीं चलता। कई बार मैं देखता हूं कि अशुद्ध ख्याल आते हैं। यह बात अलग है, मैं उनके एंटरटेन नहीं करता। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या आप एक मसीह होने के नाते आप यहूदियों के पास जाओ, उनसे पूछो 10 आज्ञाएं क्या है, वो किताब को खोल के नहीं बताएंगे, उनको मुंह जुबानी याद रहता है। पर मसीह लोगों को मत्ती 5, 6, 7 बिल्कुल नहीं पता है। आज उन्हें कुछ ही वचन याद रहते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, यदि उसकी इच्छा के अनुसार मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। ऐसे ऐसे लोग हैं इन दिनों में, पर्टिकुलर जो फेवरेट वर्ड है वो वहां से लेते हैं। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, इफ यू आर अ ट्रू क्रिश्चियन, you know about Matthew 5, 6, 7? हाँ, आप अपने आप को मसीह कहते हो ना, आप बोलते हो ना मैं बिलीवर हूं, मैंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है। मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताइए आप में से कितने लोग हैं यहां पर जो मत्ती 5, 6, 7 सीरियसली पढ़ते हैं? क्योंकि आपको पता है बहुत साल पहले मूसा ने यहूदियों के लिए ये बातें कही थी, लेकिन मेरे उद्धारकर्ता ने मत्ती 5, 6, 7 में मुझे बताया कैसे जीवन जीना है। मैंने लोगों को देखा है इन दिनों के अंदर, वे सिर्फ ज्ञान की खोज में हैं, लेकिन वो जानते नहीं हैं इन 3 अध्यायों में उनके लिए एक जीवन छुपा हुआ है।